हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान को पाने का सरल मार्ग। आइए जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारे पास सरल मार्ग कौन सा है। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। माई का आगे पीछे कोई भी नहीं था, वह अकेली थी। इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत जी आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं सदैव अकेली रहती हूँ। अकेले रह रह के उब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से एक सुंदर से बाल गोपाल की मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को दे दिया। देते हुए कहा, माई यह लो आपका लल्ला, यह आज से आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी, उनसे स्नेह करने लगी। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड लड़ा रही है। नटखट बालक को कुछ और ना सूझी, उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जा रहा है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाला का ख्याल रखना, नहीं तो कहीं तेरे लाला को भेड़िया उठाकर ना ले जाए और खा जाए। इसीलिए कह रहा हूँ माई, तू अपने लाला का विशेष ख्याल रखना। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाला को भेड़िया से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी पूरे दिन दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते पूरा दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन भी बीत गया। ऐसे देखते देखते तीसरा दिन, चौथा और पांचवा दिन भी बीतता गया। बुढ़िया माई अब 5 दिन 5 रात से लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िया से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रहती थी। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही रूप धारण कर वस्त्र भूषा से सुसज्जित होकर माई के पास आए और आकर बोले। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाला को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए खड़ी हो गई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, झूठ बोलता है, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूँ। अब ऐसा मत कहना कि तू मेरा बालक है, चल भाग जाए यहाँ से। ठाकुर जी ने मैया के भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे तू जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोले, तो चलो मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई भी भेड़िए का भय नहीं रहेगा। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग था, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए।
जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। तो यह बुढ़िया माई की कहानी थी, किस प्रकार सरल स्वभाव से उसने ईश्वर को पा लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उन्हें हम ईश्वर पर समर्पित कर दें और अपने भाव को सरल रखें और निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा करें, जिससे हमें उसकी प्राप्ति हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।